यस एनसीईआरटी कंसेप्ट टॉक एंड डाउट सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करने के पीछे हम लोगों का जो उद्देश्य है वो ये है कि ये जो आपके मुखर्जी नगर के अंदर जो ऑफलाइन क्लासेस आपके बंद चल रही हैं, तो इस वजह से जो लोग अपने जीएस के डाउट सॉल्व नहीं कर पा रहे, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को आपके स्टार्ट किया गया है। इस सेशन में आपके कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट डालेंगे और आपके जो भी जीएस में जिस टॉपिक पर भी आपके डाउट्स होंगे, उन डाउट्स के ऊपर आपके एक कंप्लीट क्लास बनाई जाएगी और आपको अगले दिन वो क्लास आपके प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे कि जीएस के किसी भी टॉपिक पे आपके कोई डाउट है तो आप बड़े बेहतर तरीके से उस डाउट को क्या कर पाए, अपना सॉल्व कर पाए। अब सबसे पहले हम आपके देखें कल आपके यूट्यूब कमेंट्स में, इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर जो आपके इस सेशन से रिलेटेड कुछ डाउट्स थे और कुछ हम लोगों के आपके ऐप से रिलेटेड जो रविंद्राज के स्टूडेंट्स के डाउट थे, तो सबसे पहले तो उन लोगों को ये बता देना चाहूंगा मैं कि अभी रविंद्राज का जो ऐप है इसमें कुछ थोड़ा सा कोडिंग का इशू चल रहा है, क्योंकि यहाँ जो सर्वर को लेके थोड़ा सा इशू है, तो अभी इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है सही होने में। इस वजह से ऐप को लेके आपके ये समस्याएं आ रही हैं। दूसरी चीज आपकी कि जब तक ये ऐप को लेके समस्याएं आ रही हैं तब तक आपके जो एनसीईआरटी मेंस का जो पार्ट बचा हुआ है वो आपके स्टार्ट नहीं किया जा रहा है। ऐप का जैसे ही इशू सॉल्व होगा, एनसीईआरटी मेंस की ऑनलाइन क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। और इसके बाद में आपके काफी बच्चों ने आपके पूछा था कि एमपीपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, इन सब के लिए आपके प्री और मेंस के बैचेज कब से आपके अनाउंस होंगे। तो आप सभी लोगों को आपके इन्फॉर्म किया जाता है कि ये सारे बैचेज आपके शेड्यूल्ड में हैं। एक बार ऐप की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में एक एक करके आपके ये हर स्टेट पीसीएस के बैच आपके लॉन्च होंगे रविंद्राज 24/7 लर्निंग ऐप के ऊपर। तो दोस्तों, आप लोगों के जो डाउट्स आए उसमें से आज हमने सिर्फ एक डाउट को उठाया। तो आपके जो डाउट आया कि पॉलिटी के अंदर आपके ये मेजॉरिटी जो वर्ड है आपके, इसका अर्थ क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मेजॉरिटी, यानी कि बहुमत। मेजॉरिटी वर्ड का आपके अर्थ क्या होता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसके टाइप की मेजॉरिटी का आपको किया जाए। मेजॉरिटी लिखा है, मेजॉरिटी लिखा है, कहीं लिखा हुआ है आपके हैविंग या मोर देन 50% ऑफ हाउस मेंबर्स, कहीं आपके लिखा हुआ है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। मेजॉरिटी आपके अलग अलग वर्ड्स आपके आते हैं आपके अलग अलग आर्टिकल्स में। आज हम कोशिश करते हैं कि ये मेजॉरिटी क्या है और अलग अलग आपके मेजॉरिटी का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले आते हैं हम मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी की बात अगर हम करें आपके, तो मेजॉरिटी का जो आपको अर्थ होता है वो संख्या में ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल हम आपको समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको चलो सॉल्व, एक तरफ आपके हो जाए और एक तरफ आपके 14, एक पाले में 51 और एक पाले में 14। आपके पूछा जाए कि कौन मेजॉरिटी है, यानी कि कौन संख्या में ज्यादा है। तो जिस पाले में 51 है वो संख्या में ज्यादा है, यानी कि वो पाला मेजॉरिटी में। तो ये होता है मेजॉरिटी का अर्थ। ठीक, तो मेजॉरिटी यानी कि बहुमत, यानी कि जो संख्या में ज्यादा, उसे कहते हैं हम क्या, मेजॉरिटी। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें आपके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की मेजॉरिटी, 3 टाइप। सबसे पहली आपके मेजॉरिटी होती है सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि साधारण। ठीक है, दूसरा आपके मेजॉरिटी होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी कि पूर्ण बहुमत। ठीक, और तीसरा आपकी मेजॉरिटी होती है स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि विशेष बहुमत। अब यहाँ इन तीनों मेजॉरिटी को समझने से पहले यहाँ कुछ बेसिक कंसेप्ट हम करें। ठीक, तो अगर हम आपके बेसिक यहाँ देखें तो आप सभी लोगों को ये पता है कि इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट है, इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट है उसमें आपके कितने हाउस होते हैं, 2 हाउस। एक हाउस लोकसभा और एक हाउस राज्यसभा। लोकसभा के अंदर जो टोटल मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स, टोटल मेंबर्स। लोकसभा के अंदर आपके जो टोटल मेंबर्स हैं ये कितने होते हैं, 545। और राज्यसभा के अंदर टोटल जो आपके मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 245। पहली चीज ये टोटल मेंबर्स की संख्या। ठीक, अब यहाँ एक वर्ड आप समझना, जब हम मेजॉरिटी को देखेंगे तो एक वर्ड आपको दिखता है प्रेजेंट और एक वर्ड आपको दिखता है
वोट। ये प्रेजेंट का मतलब क्या है और वोट का मतलब क्या है। ठीक, अब आप समझ, जहां कहीं भी आप पूरे मेजोरिटी में पी एंड वी, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये वर्ड आप देखेंगे बार बार, तो यहाँ प्रेजेंट का मतलब क्या है और वोट का क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकसभा में 545 मेंबर, मतलब ये थोड़ी 545 रोज आते ही होंगे, हो सकता है 50 उसमें आएगी या 40 में आए, छुट्टी पे चलेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट का मतलब उस दिन आपके प्रेजेंट कितने, तो प्रेजेंट आपके हो सकता है 545 पूरे प्रेजेंट हो सकता है 500 ही प्रेजेंट हो सकता है 400 ही प्रेजेंट हो। ये क्या है प्रेजेंट, मतलब कितने लोग बैठे। आपके होता है क्या वोट। वोट का मतलब ये है कि प्रेजेंट तो 545 थे, लेकिन इसमें से वोटिंग में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, प्रेजेंट की बात करें, वोटिंग में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हो सकता है प्रेजेंट 545 थे लेकिन वोट दिया 500, प्रेजेंट 500 थे आपके कुछ उठ के चले गए, वोट दिया 400, प्रेजेंट 400 थे, हो सकता है वोट दिया सिर्फ 300 ने। ठीक, सबसे पहले आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि जब भी हम मेजोरिटी देखेंगे, मेजोरिटी कहाँ काउंट, राज्यसभा, तो लोकसभा में टोटल मेंबर 545 और राज्यसभा में टोटल मेंबर 50। दूसरा वर्ड प्रेजेंट है, प्रेजेंट का मतलब हाउस में प्रेजेंट कितने, वोटिंग का मतलब आपसे क्या होता है जितने प्रेजेंट है उनमें से वोट कितनों ने आपके दिया, ये हुआ। ठीक, अब हम आते हैं इसमें आगे, अब हम एक एक करके सारी मेजोरिटी को, सबसे पहला आपके मेजोरिटी होता है सिंपल मेजोरिटी यानी साधारण बहुमत। ठीक, अब साधारण बहुमत हम आपके कहते किसे, जहां कहीं सिंपल मेजोरिटी वर्ड का यूज होगा इसका मतलब क्या। ठीक, जैसे कि हम कहते हैं आपके ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक सिंपल मेजोरिटी से पास, मनी बिल ये सिंपल मेजोरिटी से आपके पास होता है। ठीक है, तो अब आपके फाइनेंस बिल ये सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, इसका मतलब क्या होता है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का आपके अर्थ होता है 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 ऑफ एंड बी। इसका मतलब क्या है, हाउस में कितने प्रेजेंट थे और उसमें से वोट कितनों ने दिया, उसका 50% प्लस 1, ये कहलाता है क्या सिंपल मेजोरिटी। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि किसी हाउस में आपके प्रेजेंट थे 200, अब वोट दिया सिर्फ कितने लोगों ने 180 में 200, इसका मतलब आपके क्या हुआ, अब ये मेजोरिटी काउंट कहां से होगी, पी एंड वी का 50% प्लस 1। ठीक, यानी कि 180 ने आपके वोट दिया। ठीक, तो 180 का 50% 180 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 यानी कि 90। ठीक, तो P एंड V का 50% प्लस 1 ये कहलाता है सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत। ठीक है, जैसे कि आपके किसी अदर एग्जांपल से हम आपके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपके देखा कि प्रेजेंट है 400, वोट दिया आपके 300 ने, तो साधारण बहुमत क्या होगा 300 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 यानी कि 151। इस मेजोरिटी से अगर आपके रिजोल्यूशन या प्रस्ताव पास हो जाए तो आपके प्रस्ताव क्या माना जाएगा, पास। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो मेजोरिटी देखी सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत। ठीक, साधारण बहुमत क्या होता है 50% प्लस 1 ऑफ P एंड V, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस। ठीक, सिंपल मेजोरिटी का जो यूज किया जाता है मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, इन बिल्स को पास करने, ये सारे बिल्स आपके होते क्या हैं। ठीक, अगर आप लोगों को ये बिल्स नहीं पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इस बिल्स के ऊपर आपकी एक क्लास डाउट सेशन में ले ली जाएगी। ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो आप लिख सकते हैं, आपको डिटेल में समझा दिया जाएगा कि ये तीनों बिल्स क्या होते हैं, किस कंडीशन में आपके ये पास होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आपके आगे आते हैं। सिंपल मेजोरिटी के बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो दूसरी मेजोरिटी आपके है वो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी पूर्ण बहुमत। अब पूर्ण बहुमत आपके हम किसे कहते हैं, सिंपल मेजोरिटी में आपने देखा 50% प्लस 1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जबकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी या पूर्ण बहुमत का मतलब होता है
50% प्लस 1 ऑफ ऑल मेंबर्स, यानी कि आपके सभी सदस्यों का 50% प्लस 1। इसका सिंपल अर्थ आपके ये हुआ कि जैसे कि अगर लोकसभा में हमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी देखना है तो लोकसभा के सारे सदस्य कितने हैं? 545। तो 545 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, यानी कि 273 प्लस। ठीक, अगर लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी हमें लानी है तो कितनी आपकी लानी होंगे? 273 से ज्यादा आपके मेंबर्स होंगे पास कर। राज्यसभा में टोटल मेंबर्स 245। राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब 245 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, यानी कि 123 प्लस। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी का आपके मतलब क्या हुआ? टोटल मेंबर्स का 50% प्लस 1। टोटल मेंबर्स का 50% प्लस 1, ये कहलाता है क्या? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। क्या कहलाता है ये? एब्सोल्यूट मेजोरिटी, यानी कि पूर्ण बहुमत। ठीक, तो यहाँ हमने आपके देखा कि पूर्ण बहुमत का मतलब होता है कि किसी हाउस के टोटल मेंबर्स कितने हैं उसका 50% प्लस। जैसे लोकसभा में 545, तो इसका 50% प्लस 1, 273 प्लस होगा ये। और राज्यसभा में 245, ठीक, तो इसका 123 प्लस। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का जो यूज होता है वो इंडिया के अंदर होता है किसको बनाने में? सरकार बनाने, गवर्नमेंट बनाने। हम बोलते हैं ना जब कभी भी लोकसभा का इलेक्शन होता है आपके कि 273 से ज्यादा आपके लोकसभा में जिस पार्टी की सीट्स आएंगी वही आपके क्या बनाएगा? सरकार बनाएगी वो पार्टी। तो 273 आपके यहाँ क्या है? ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, क्योंकि 273 सीट जिस पार्टी की आ गई इसका मतलब ये है उस पार्टी की लोकसभा में आधे से अधिक सीट हो गई, यानी 50% से ज्यादा सीट हो गई और वो पार्टी आपकी सरकार यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना सकती है। तो ये कंसेप्ट आपको क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक, तो ये आपके दो मेजोरिटी हमने आपके देखा। पहला हमने आपके देखा क्या? सिंपल मेजोरिटी, और दूसरा देखा एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आते हैं अपनी अगली मेजोरिटी जिसे कहते हैं हम स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि विशेष बहुमत। स्पेशल मेजोरिटी यानी कि विशेष बहुमत। ठीक है, अब स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत की अगर हम आपके बात करें तो स्पेशल मेजोरिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला 2/3 ऑफ ऑल मेंबर्स, दूसरा 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, और तीसरा 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मोर देन 50% ऑफ हाउस मेंबर्स। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं 2/3 ऑफ ऑल मेंबर्स, अर्थात जितने भी सदन में सदस्य हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी या उनका 2/3 बहुमत। तो ये तो बड़ा सिंपल है निकालना। आप सभी को पता है कि लोकसभा में आपके, तो लोकसभा के अंदर जो टोटल आपके सदस्य हैं, तो लोकसभा में सदस्य कितने हैं? 545। ठीक है, इसका 2/3 निकाल लेंगे तो ये लोकसभा के अंदर आपके हो गई। राज्यसभा में आपके सदस्य कितने हैं? 245, इसका आपके 2/3 निकाल लेंगे। ठीक है, ये ऑल मेंबर्स की आपकी मेजोरिटी हो गई, 2/3 मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर। अब आपने जो ये मेजोरिटी देखी 2/3 ऑफ ऑल मेंबर्स, इसका मतलब लोकसभा में 545 का 2/3, राज्यसभा में 245 का 2/3। ठीक है, इस स्पेशल मेजोरिटी का यूज इंडिया के अंदर होता है प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया में। इस प्रक्रिया में प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया में इस मेजोरिटी का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपने ये देखा 2/3 ऑफ ऑल मेंबर्स, यानी कि जो सदन के सदस्य हैं सभी सदस्य उनका 2/3। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया में यूज होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये जानते हो कि प्रेसिडेंट को आपके हटाया कैसे जाता है या प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट को पास कैसे किया जाता है, कैसे लाया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दे दी जाएगी जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, आप सब लोगों के लिए इस क्लास के स्पेशल ऑब्जेक्टिव ये है कि जीएस में किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो, अगर आपको डाउट है तो उस टॉपिक में इस लेवल की क्रिस्टल क्लैरिटी आपको कराई जाएगी कि जीएस में आपको कभी कोई डाउट नहीं आएगा, चाहे डाउट किसी भी एग्जाम का। ठीक है, तो अब इसके बाद में तो सबसे पहले हमने आपके देखा क्या? स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 ऑफ ऑल मेंबर्स। दूसरा स्पेशल मेजोरिटी है 2/3 ऑफ P&V, प्रेजेंट एंड वोट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लिया कि किसी टाइम विशेष में आपके प्रेजेंट हैं 200,
और वोट दिया है 180, तो 2/3 ऑफ पी एंड बी अर्थात 180 का 2/3, ये मेजोरिटी क्या होगी 2/3 ऑफ पी एंड बी। ठीक, तो जो स्पेशल मेजोरिटी उसका पहला टाइप 2/3 ऑफ ऑल मेंबर, दूसरा टाइप 2/3 ऑफ पी एंड बी। तो यहाँ हमने देखा आपके प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, ये निकल के आ गया। अब ये जो 2/3 ऑफ पी एंड बी, इस मेजोरिटी का आपके यूज कहाँ होता है? इस मेजोरिटी का पहला यूज होता है आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग, या आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 आप सभी लोगों को पता है होना चाहिए कि क्या होता है। आर्टिकल 249, पार्लियामेंट जब स्टेट लिस्ट के आपके किसी सब्जेक्ट पर एक्ट या कानून बने तो आर्टिकल 249 के अंतर्गत बना। आप सभी को पता है कि इंडिया एक फेडरल सिस्टम है, और फेडरल सिस्टम के अंदर आपके यहाँ पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर जो राज्य विधानमंडल है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बनाते हैं। लेकिन यहाँ आर्टिकल 249 के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है कि पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये आपकी व्यवस्था किस आर्टिकल में 249। तो यहाँ आपकी किस मेजोरिटी से बनाएगी पार्लियामेंट ये कानून 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन का आपके पार्ट है आर्टिकल 249। ठीक है, इसके बाद में आपके आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 आपके एबोलिशन क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी कि अगर पार्लियामेंट किसी अखिल भारतीय सेवा को लाना चाहे या पुरानी को हटाना चाहे, ठीक, तो उसके लिए कौन सी मेजोरिटी की जरूरत है 2/3 ऑफ पी एंड बी, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये है आपकी अगली मेजोरिटी। ठीक है, पहली मेजोरिटी आपने देखा ऑल मेंबर्स, दूसरा प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहाँ आप लोग जितने भी ये पॉइंट्स देख रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके क्लियर हैं ये पॉइंट्स, लेकिन अभी भी आपके पॉइंट से क्लियर नहीं है। इवन आप लोगों ने कहीं से भी अपनी क्लासेस कंप्लीट की हो जीएस की, अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगली जो मेजोरिटी है वो आपके 2/3 ऑफ पी एंड बी, यानी कि देखना उपस्थित और मत देने वालों का 2/3, और ये जो संख्या है वो आपके हाउस के आधे से अधिक हो। ये संख्या क्या है उस सदन के आधे से अधिक हो, यानी यहाँ दो कंडीशन आ रही है एक साथ 2/3 ऑफ पी एंड बी, और ये जो नंबर है ये नंबर अगर लोकसभा में है तो कितने से अधिक हो 273 से ज्यादा हो, और राज्यसभा में है तो 123 से ज्यादा हो, क्योंकि लोकसभा का आधे से अधिक 273 से ज्यादा और राज्यसभा का आधे से अधिक 123 से ज्यादा। तो इस मेजोरिटी को अगर हम आपके देखें तो हमने देखा कि यहाँ कितनी कंडीशन पूरी है 2/3 ऑफ पी एंड बी ये संख्या हो, और इसमें जो भी रिजल्ट आए ये रिजल्ट आपके अगर लोकसभा में है तो 273 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा का आधे से अधिक क्या है 273 प्लस, और अगर राज्यसभा में है तो 123 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा के आधे से अधिक का मतलब क्या है 123। ठीक है, अब देखना यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया, मान लिया कि लोकसभा में कोई प्रस्ताव हमें किस मेजोरिटी से पास करना है 2/3 ऑफ पी एंड बी मोर देन 50% ऑफ हाउस मेंबर। ठीक है, अब यहाँ हमने देखा कि लोकसभा में किसी टाइम 200 आपके मेंबर प्रेजेंट थे और 180 मेंबर्स ने आपके वोट दिए, पास हो गया। ये रिजल्ट क्या आया 120। अब हमें ये देखना है कि ये जो रिजल्ट है क्या ये लोकसभा के आधे से अधिक है, मतलब लोकसभा का आधा मतलब 273, 273 से अधिक है ये नहीं, इसका मतलब ये मेजोरिटी पास नहीं, क्योंकि यहाँ एक कंडीशन तो पूरी है, ये कंडीशन पूरी। अब इसी को हम दूसरे तरीके से देखते हैं, अगर लोकसभा में आपके हमें कोई प्रस्ताव 2/3 ऑफ पी एंड बी मोर देन 50% ऑफ हाउस मेंबर से पास करना है, तो हमने यहाँ आपके देखा कि मान लिया कि 500 एमपी प्रेजेंट हैं और 450 एमपी ने वोट दे, ठीक, तो 2/3 ऑफ पी एंड बी कितना आया 300, 300 की ये संख्या 273 से ज्यादा है, अर्थात ये मेजोरिटी क्या हो गई पास। ठीक, इस मेजोरिटी के द्वारा अगर हम आपको देखें तो क्या है हमारे यहाँ आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को इस मेजोरिटी से हटाया जाता है 2/3 ऑफ पी एंड बी मोर देन 50% ऑफ हाउस में। याद रखना राष्ट्रपति को अलग मेजोरिटी से हटाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस को अलग मेजोरिटी से हटाया जाता है। ठीक, इसके अलावा आपके सीएजी को आपके इस मेजोरिटी के द्वारा हटाया जाता है। तो आई होप
ये जो टॉपिक है आपकी मेजॉरिटी, ये आपको क्लियर हुआ होगा। मेजॉरिटी कितने टाइप की है क्लियर हुआ होगा, मेजॉरिटी का कहाँ आपकी यूज होता है। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और इवन आपके पॉलिटी ही नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, आईआर, साइंस टेक, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। आपके डाउट किस सब्जेक्ट के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करा दी जाए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि ये सेशन आप लोगों के लिए आपके यूजफुल है तो आप कमेंट बॉक्स में ये हमें बताइए। ठीक, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए इसे, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कल सेम टाइम 9 PM। बने रहिए आप विद रविंद्राज IAS। थैंक यू।